तो ज्ञानी के लिए भगवान कहते हैं जो नर्तन पाई विषय मन देही, नर्तन को पाकर जो विषय में मन लगाता है, विषय को ही, विषय भोग ही जीवन का लक्ष्य बना रखा है, वह शठ है, अज्ञानी है, मूर्ख है। और यही बात टोल्स्टॉय कहते हैं, यही बात संत महात्मा लोग कहते हैं। वैराग अत्यंत वैराग्यवतः समाधि ही, शंकराचार्य कहते हैं जिनको वैराग्य होगा वही समाधि अर्थात परमात्मा की उपलब्धि कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में जो मोक्ष का द्वार है, यही मोक्ष का द्वार हमें देव दुर्लभ बनाता है। यह मोक्ष का द्वार कहाँ है? इसी के लिए कहा कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा। सदगुरु वो कर्णधार हैं जो हमको इस मोक्ष के मार्ग का पता बताते हैं कि कहाँ है यह मोक्ष का मार्ग। यह संपूर्ण शरीर क्या मोक्ष का मार्ग है? कहा नहीं। इस शरीर के जो 9 द्वार हैं, ये 9 के 9 द्वार अंधकार में हैं। एवं तत् शरीरम ही निसर्गादः शुचि विदु अध्यात्म सार निसारम कदली सार सन्निभम ज्ञात्य वो देह दोषो यह प्राज्ञ सशिथिलो भवेत स्वदेहे शुचि गंधे न यो विरजेत मानवा विराग कारणम किम तस् अन उपदिश्यते। महर्षि मातली कहते हैं कि अय मनुष्य सुनो, जो अपने ही शरीर के 9 द्वारों से निकलने वाले दुर्गंधि युक्त पदार्थ, आँख से, कान से, नाक से, मुँह से, मलमूत्र आदि जो निकलते हैं इस शरीर से, उनको देखकर जो घृणा मानता है, फिर भी इसी शरीर से वह संसार सुख को भोगने की कामना करता है, ऐसे दुर्गंधि युक्त शरीर से विषय भोग की लालसा रखने वाला, सुख की लालसा रखने वाला गंवार मनुष्य, अज्ञानी मूढ़ मनुष्य को मैं वैराग्य का दूसरा कारण क्या बताऊं? तन 9 द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। गुरु महाराज भी कहते हैं 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छेद, मुंह और मलमूत्र, ये 9 द्वार जो स्थूल तल पर हैं, ये 9 के 9 गंदे द्वार हैं। इन द्वारों से जो दुर्गंधियां निकलती रहती है, इस 9 द्वार वाले दुर्गंधि युक्त शरीर में रहोगे तो कहा कि चलता फिरता नरक में रहोगे। नरक में हो, है देव दुर्लभ, लेकिन 9 द्वार में आप हैं तो चलता फिरता नरक को वा नरक स्वदेह, शंकराचार्य कहते हैं। तब त्यागी चढ़ू 10म द्वारे सुख पाओ रे भाई। 10वां द्वार मोक्ष का द्वार है। उस 10वें द्वार में जब जाएंगे तब सुख पाओ रे भाई। इसीलिए महर्षि मातली ने कहा निसर्गाद अशुचि विधु, अपवित्रता इस शरीर से स्वाभाविक रूप से 9 द्वार से बहती है, लेकिन इस शरीर के दुर्गंधि युक्त होते हुए भी अन्य शरीरों की तरह इसकी सबसे बड़ी महिमा है कि अध्यात्म सार। इसमें एक आत्मज्ञान सार ज्ञान है, आत्मज्ञान की इसमें व्यवस्था है। और जो आत्मज्ञान की महिमा को जान करके आत्मा की ओर चल देता है, वह विषय सुख से स्वतः छूट जाता है, संसार सुख से की चाहना उसकी चली जाती है। तो 9 द्वार में है तो नर चलता फिरता नरक में है। देव दुर्लभ तन क्या, नरक ही नरक। लेकिन इस शरीर की महिमा है कि इस 9 द्वार से अपने को समेट करके 10वें द्वार में ले जा सकते हैं। 9 दरवाजे धावत रहा है, 10वें निज घर बासा पाए, उठे अनहद शब्द बजही दिन राती। तो 9 दरवाजे 9 दर फीके, 10वें रस अमृत चुईजे। 10वें द्वार में अमृत है, 9 द्वार में विष है, जो पान करेगा बार बार जन्म मरण का दुख भोगेगा। 10वें द्वार में अमृत है। इस कूप गगन के बीच यारों, जहाँ सुरती का डोर लगावता है, निगुरा सगुरा हो तो नित उठ पीवे, निगुरा जल नहीं पावता है। बिनु हाथ के ताल मृदंग बजे, बिन जंत्री जंत्र बजावता है। पलटू बिन कान के हम सुना, बिना कोई शख्स बजावता है। सूरत की डोरी कहाँ लगाना है? इस कूप गगन के बीच यारो, जहाँ सुरती का डोर लगावता है। आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हैं, इस अंधकार के ठीक बीच में
बीज कहाँ है? आँख के नीचे के भाग को पिंड कहते हैं, आँख के ऊपर भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। अंधकार में पिंड और ब्रह्मांड का जहाँ मिलन है, जो बाबा अभी प्रवचन में कह रहे थे, शिरः कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंत्ये ददा तदा ज्योति प्रकाशत स्यात् बिंदुत्पुज समप्रभ एतत् चिंतन मात्रे न पापा नाम संक्षयो भवेत दुराचारी पे पुरुषो लभते परमम पदम। ये दोनों आँखों के मध्य में एक स्थान है जिसको सुषुम्ना कहते हैं। यह बिना सद्गुरु के शरण में गए कोई नहीं बता सकता यह कहाँ पर है, दोनों आँखों के बीच में कहाँ पर है। तो गुरु बताते हैं कि द्वादशांगुल पर है, लेकिन द्वादशांगुल का कैसे ज्ञान होगा? तो बोलते हैं देखने के ढंग से देखोगे तो द्वादशांगुल अपने आप प्रकट हो जाएगा, दृष्टि की युगल धारें मिलेंगी और अंधकार से प्रकाश में तुम चले जाओगे, पिंड से ब्रह्मांड में चले जाओगे, मोक्ष का द्वार खुल जाएगा और उस द्वार में प्रवेश करते ही ज्योति और नाद रूपी अमृत तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस अमृत को पान करोगे तो परम सुख मिलेगा और परमात्मा भी अंत में मिलेंगे और जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा और ऐसे तुम्हारी दिव्य स्थिति हो जाएगी कि देवा नाम अपि देवत्वम युक्तो कार्यते वशी। महर्षि वैशम पायन जी महाराज ने जन्मजय को कहा था कि जो अंतर साधन करके अपनी चेतना का सिमटाव 10वें द्वार में कर लेते हैं और वहाँ से वो ब्रह्मांड की ओर गति कर जाते हैं, तो हे राजन अंत में वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जो निःशब्दम परमम पदम तक चला गया ज्योतिनाद के सहारे, वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है, ईश्वर हो जाता है। मनुष्य देह पाया था, समान मनुष्य की तरह था, 9 द्वारों वाले इस शरीर में रह कर के वह भी बचपन से दुख भोग रहा था, लेकिन सदगुरु की कृपा हुई, गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। सदगुरु ने कृपा की सदयुक्ति दी, 10वें द्वार का भेद बताया और गुरु भेद देवे सार खुले बंद 10म द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार लखो ज्योति चमत्कार, यह गुरु से ही उपकार। संत सदगुरु मिले, सदयुक्ति दी, पिंड से ब्रह्मांड में गए और वहाँ से नादानुसंधान करता हुआ जाकर वह ब्रह्म को जान प्राप्त करके ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा मनुष्य शरीरधारी महापुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं, संत कहलाते हैं और उनकी महिमा ऐसी होती है कि वे देवताओं के लिए भी पूज्य हो जाते हैं। उनके सामने देवी देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर स्वयं परमात्मा हो जाते हैं। तो ऐसे संत सद्गुरु और परमात्मा जो विश्व उपकार हित व्यग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्युकृत पुण्यराशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्दिवासी, ऐसे संत सद्गुरु जहाँ भी निवास करते हैं उनके दर्शन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं और उनको नमन और प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये मनुष्य शरीर है। सद्गुरु की महिमा इसलिए है कि आप जिस शरीर में हैं यह देव दुर्लभ है, लेकिन जिस स्थिति में आप हैं अभी 9 द्वार में, यह चलता फिरता नरक की स्थिति है। यह दैहिक दैविक भौतिक तापों का भोगना है, भोग करना है, सहना है। लेकिन सद्गुरु की सदयुक्ति मिल गई तो 10वें द्वार में आप की साधना करने लगे तो पहली बात हो गई गुरु कृपा से कि अब आप अगर नियम से साधना करते रहे तो गुरु महाराज कहते मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे। साधना में सफलता मिल गई तो शरीर में ही रह करके परम सुख अनुभव करोगे, और शरीर त्यागोगे तो परमात्मा के धाम में जाओगे, पुनर्जन्म नहीं होगा। और अगर शरीर छूट गया तो स्वर्ग में जाओगे, स्वर्ग सुख को भोगोगे और वहाँ से फिर इस संसार में जब आओगे तो किसी पवित्र श्रीमान कुल में या फिर किसी योगी कुल में जन्म लोगे और फिर जितना करके गए हो वहाँ से साधना शुरू होगी और किसी एक जन्म में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मनुष्य शरीर से नहीं गिरोगे, 84 लाख योनियों के चक्कर में नहीं फंसोगे। इसीलिए कहा कि सद्गुरु जब तक जीवन में नहीं आए, मनुष्य देह तो मिल गया लेकिन मनुष्य जीवन नहीं शुरू हुआ।
तो जब तक गुरु नहीं जीवन शुरू नहीं। तो ठीक ठीक मनुष्य शरीर पाकर गुरु की कृपा और सदयुक्ति लेकर के जो साधन करते हैं तो वह अपने इस मानव जीवन को सार्थक करते हैं। उनका जीवन सदगुरु पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध सोए, दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन होए। सदगुरु की कृपा से हमारा खान पान आचार विचार जो पशुवत जैसा था, खाना पीना सो जाना यह काम है पशु समाना, वहाँ से हम मनुष्य देह का जो काम है सुकिरत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की, हम वहाँ से सदाचार में रहकर ईश्वर भक्ति करने लगते हैं। तो यहाँ से हम मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बनते हैं। गुरु महाराज कहे जिसमें ईश्वर भक्ति और सदाचार दोनों है वही मनुष्य का कहलाने का अधिकारी है। जो ईश्वर भक्ति नहीं करते, सदाचार का पालन नहीं करते, विषय सुख में लगे रहते हैं, वो मरने के बाद पशु शरीर को प्राप्त होते हैं। मनुष्य शरीर में आकर कोई पशु शरीर की ओर जा रहा हो तो उसको मनुष्य कहलाने का क्या अधिकार है। मनुष्य तब मनुष्य बनता है जब वह सदाचार में रहकर ईश्वर भक्ति करता है। तो आप यहाँ से मनुष्य बनेंगे, भजन साधन करने लगेंगे गुरु की युक्ति से, तो आध्यात्मिक शक्तियाँ आने लगेंगी, सिद्धियाँ आने लगेंगी। सूक्ष्म में आप दृष्टि योग करके प्रवेश कर जाएंगे, तब फिर आप सूक्ष्म शरीर में दैवी शक्तियों से संपन्न देवता हो जाएंगे और नादानुसंधान करता हुआ सारे माया मंडल को पार करके परमात्मा में मिल जाएंगे। तो आप परमात्मा हो जाएंगे। और ये सब तब और तब संभव है जब गुरु की कृपा होगी। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन अधारा है, उधारा है। तो ईश्वर देव पितर परिजन से होत न यह उपकार, यह होवत गुरु से ही में ही गुरु की अमित बलिहार। तो सदगुरु की कृपा के बिना और कोई कृपा आपको पशुवत जीवन से मनुष्य, मनुष्य से सिद्ध, सिद्ध से देवता और देवता से परमात्मा नहीं बना सकता, लेकिन ईश्वर बना देंगे सदगुरु। अगर सदगुरु नहीं मिले तो फिर कृमयः किम न जीवंती भक्षन्ति परस्परम परलोका विरोधे न यह जीवति सजीवति। व्यास स्मृति में वेद व्यास अपने शिष्यों से कहते हैं कि कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, संसार सुख भोगते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, मारते हैं, झगड़ते हैं और अंत में दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही मनुष्य जीवन में आकर अगर ऐसा ही जीवन हुआ तो उसमें और कीड़े मकोड़ों के जीवन में कोई अंतर नहीं है। जब तक सदगुरु नहीं मिले परलोक का विरोध न पाई न जे ही परलोक संवारा। जो मनुष्य शरीर पाकर परलोक संवारने लगा, सदगुरु से युक्ति लेकर मोक्ष का साधन कर लिया, उसी का मानव जीवन सफल है। और नहीं तो जो न तरई भव सागर नर समाज अस्पाय सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। बिना भजन ध्यान किए, बिना गुरु की युक्ति लिए, बिना साधन किए अगर मनुष्य देह गया तो आत्महत्या करने वाले की गति भूत प्रेत की योनि कीड़े मकोड़े में चले जाओगे, तो मनुष्य शरीर पाना व्यर्थ हो जाएगा। यही भगवान राम का उपदेश है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।